बाहर क्या हो जाएगी 28/14 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है कि पानी का आयतन निकालना है जो गेंद ने हटाया है। तो जो गेंद का आयतन होगा वही क्या हो जाएगा, हटाए गए पानी का आयतन। तो हम लिखेंगे गेंद कैसी होगी, गोलाकार। तो गेंद का आयतन बराबर पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन 4/3 पाई आधी, 4/3 पाई का मान रख लो 22/7 गुना 14 की पावर 4 गुना 22/3 गुना 7 14 गुना 14 गुना, ठीक है 7 से इसको घट करो, 7 दूनी 14 होगा, बस और तो नहीं घटेगा, बाकी गुना कर दो। 22 चौका 88, 88 को 2 से गुना करें 176 गुना 196 14 का वर्ग और बटा 176 की 196 से गुना कर दो, 176 गुना 196। क्या गया 34,496 और बटा क्या है 3 एकम 3, ठीक है, और फिर 3 एकम 3, एक बचेगा 3 चौक 12, 2 बचेगा 3 नील 27, ठीक है, 2 बचेगा 3 अठे 24 और 2 बचेगा फिर 2/3 घन सेंटीमीटर या 0.66 भी लिख सकते हो, लिखना चाहो पॉइंट में तो या आंसर है। का व्यास कितना दिया हुआ है, गेंद का व्यास कितना है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या क्या हो जाएगी फिर 4.2 कर लो, आर हो जाएगी 4.2 बटा कितना हो गया 2.1 सेंटीमीटर। आपको ये कह रखा है इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। पहले तो आप इसका आयतन निकालें, क्या निकालें आयतन, गेंद का आयतन। गेंद कैसी होगी, गोलाकार 4/3 पाई आधी, तो 4/3 पाई का मान रखो 22/7 गुना 2.1 की पावर 3, तो 4/3 गुना 22/7 2.1 21/10 ले लो, 21/10 और ये भी 21/10 पॉइंट घटा दिए, ठीक है, 7 दिया 21 से 21 कट गया, 22 चौका 28 और ये हो गया 21 का वर्ग, 21 का वर्ग होता है 441 और बटा कितनी जीरो है 3 घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, गेंद का आयतन, ये आ गया गेंद का आयतन 808 और नीचे कितनी जीरो है 3, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा 3 अंकों का घन सेंटीमीटर। ये मेरे पास आयतन आ गया गेंद का, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान। क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो आपको दे रखा है 1 घन सेंटीमीटर, घनत्व दिया हुआ है ना, घनत्व होता है कि भाई 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है 8.9 ग्राम, ठीक है। समझ के बाद घनत्व होता है कि भाई द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, बोलो तो 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना देगा 8.9 ग्राम, तो हमने कितना निकाला है 38.808 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान, 8.9 की गुना कर दो इसके साथ 38.808 के साथ,
कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं है। करो 38.808 की 89 से गुना करिए, फिर फाइंड करा लेंगे। 34,53,912, ठीक है। 3 अंक तो यहाँ थे, एक ये 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, ये आ गया इतने ग्राम, 345.3912 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, द्रव्यमान। हाँ, ये ऐसा सवाल हमने पहले भी करा था। 1/4 है पृथ्वी का व्यास। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो छोटा r मान लो, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो बड़ा r। तो चंद्रमा का व्यास हुआ छोटा r ले लिया, बराबर 1/4 पृथ्वी का व्यास, इसको कैपिटल 2r लिख लिया। 2 से 2 तो त्रिज्या भी इसकी 1/4 है। जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की क्या हो गई, 1/4। आपको चंद्रमा का आयतन बताना है, पृथ्वी के आयतन का कितना है। तो आप, चंद्रमा भी गोलाकार है और पृथ्वी भी गोलाकार है, लिखो चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन। लिखो चंद्रमा का आयतन बटा क्या आ जाएगा, पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा के आयतन का सूत्र बताओ, 4/3 पाई r3। पृथ्वी का आयतन बताओ, 4/3 पाई बड़ा r3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, तो ये जो r है वो 1/4 r है। तो यहाँ रख लेंगे हम 1/4 r का घन बटा r का घन। 1 का घन 1, 4 का घन 64, और ये r की 3 और ये भी r की 3, ये कट गया। यानी कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/64 भाग है, आयतन पर, व्यास नहीं आयतन। यही पूछा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है। कौन सी भिन्न है, 1/64। कौन सी भिन्न है, 1/64।